नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूनाइटेड नेशन द्वारा 17 सेक्टर जो संस्थाएं अलग अलग सेक्टर में बेहतर काम कर रही है, उनको नियोजन विभाग द्वारा ऐसे सेक्टर को चिन्हित के साथ उनके द्वारा किए जा रहे कामों का मूल्यांकन कर उनको सम्मानित करने के लिए कहा गया है। आज उत्तराखंड में 17 ऐसे सेक्टर जिनकी एनजीओ संस्थाओं द्वारा उत्तराखंड में बेहतर काम किए जा रहे हैं, ऐसे 17 संस्थाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सम्मानित किया गया। अपने क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट कार्य किए हैं, तो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में जो लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को हम सम्मानित करेंगे। और उन सभी को जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने में जो भी लोग अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को सम्मानित करेंगे। आज हमने उनको सम्मानित किया है, उनका प्रोत्साहन किया है और हम अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग आगे आएँ और सब लोग और हमारी सरकार भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि ऐसे लोगों को साथ में लेकर सतत विकास के लक्ष्यों को विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त किया जाए। उद्देश्य ये है कि हमारा जो बेसिकली गोल्स का जो पर्पस है, दो पर्पस है। एक तो ये कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका आउटकम क्या है, कितना फायदा लोगों तक पहुंचा। दूसरा पर्पस है हम जो प्लान बना रहे हैं वो प्लान कैसा हो। तो दोनों पर्पस है, दोनों पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उसको हम प्रेरित करें, ताकि हमारा जो कार्य योजनाएं जो बन रही है वो और अच्छी बने, हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कार्य योजनाओं को और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साफ किया है कि 4 धाम यात्रा में आ रहे यात्रियों को हरिद्वार और ऋषिकेश में रोकने का कोई औचित्य नहीं है। तीरथ सिंह रावत ने साफ किया है कि जो व्यक्ति अपने घर से यात्रा के लिए निकल पड़ा हो तो फिर उसे यात्रा में जाने के लिए नहीं रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 4 धाम यात्रा में श्रद्धालु आया करते थे। पहले के समय में ये भाव हुआ करता था कि बद्रीनाथ केदारनाथ से वापस लौटेंगे या नहीं। अब आज हम सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक पहुंच चुके तीर्थयात्री को वापस कैसे लौटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा में यात्री देश भर के कोने कोने से आते हैं, ऐसे में उनकी भावना को देखते हुए उन्हें दर्शनों के लिए रोकना उचित नहीं है। पहले भी लोग आते थे, पहले तो ये होता था कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाना यानी लौटेगा नहीं लौटेगा, ये भाव था। तो आज हम कैसे कहते हैं कि वो जब सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक पहुंच गया तो सब 60 वर्ष इसको वापस लौटा था। अरे वो आया देश के किसी और कोने से, तो क्या हो, ये नहीं होना चाहिए। उसको जाने दो ना, उसकी भावना है। और ये जो कुछ होना वो तो भगवान के हाथ में है, वो तो दर्शन करने आया। तो एक तो ये नहीं रुकना चाहिए। ये जगह जगह जो चेकिंग और इस तरह का, तो एक जगह ऋषिकेश हरिद्वार हो गया तो आगे बढ़ने दो और जगह जगह रुकें। आज कोई श्रीनगर रुके, गौचर रुके, कटप्रयाग रुके, तो जब उसको छोड़ोगे वो अपने हिसाब से रुकेगा। आप क्यों रोक रहे हैं? ये मैंने कहा, ये सुझाव दिया सैकड़ों का। तो उस दिन से थोड़ा सा उन्होंने फिर आगे यात्रा बढ़ाई, रोकने का काम कम किया। तो ये मेरा सुझाव था, ये मैंने किया और कहा भी है। पात्र को हाँ और अपात्र को ना अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया, जिसमें 58,774 राशन कार्ड सरेंडर किए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा चमोली जिले में राशन कार्ड धारक अपात्र पाए गए। हालांकि विभाग की ओर से फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पूरे प्रदेश में 58,374 कार्ड सरेंडर किए गए हैं, जिनमें से PHH के 38,873 और अंत्योदय के 4,820 कार्ड सरेंडर किए गए हैं। आने जाने वाले समय में ये कार्ड पात्र व्यक्तियों को सरेंडर किए जाएंगे। मैं समझती हूँ कि 58,374 कार्ड सरेंडर हुए हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले भी ये अभियान के रूप में तो नहीं, लेकिन इसका वेरिफिकेशन हमेशा चलता रहता था। लेकिन लोग इतना सजग और सचेत कभी नहीं हुए जो इस अभियान के बाद में हुए हैं। तो ये जो आंकड़ा है अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि सरेंडर हुआ है। निश्चित रूप से इससे पात्र व्यक्तियों को बहुत लाभ मिलेगा। और रही बात आगे भी ये अभियान जारी रहेगा, तो निश्चित रूप से ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। जब तक एक पात्र व्यक्ति बचेगा तब तक पात्र व्यक्ति की लड़ाई लड़ी जाएगी। नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक में नगर पालिका में 6 CCTV कैमरे लगाने, लाइब्रेरी में पालिका की भूमि पर MDDA के माध्यम से 2 पहिया पार्किंग निर्माण हेतु अनापत्ति देने, घाटे में चल रही लोकल बस को ठेके पर देने, पालिका की भूमि पर हुड़कों से लोन लेकर 4 पार्किंग निर्माण करने, इंद्रमणि बड़ोनी चौक पर पहाड़ के गांधी की आदमकद प्रतिमा लगाने सहित अनेक प्रस्ताव पास किए गए। भी नगर पालिका के पास जगह है, उसको हुडको से हम एप्लीकेशन भेजेंगे कि किसी तरह से उसमें हमें लोन मिल जाए और उसमें हम लोन बनाने की DPR तैयार करेंगे। शासन को एक प्रस्ताव भेजेंगे कि नगर पालिका को अनुमति दे
ताकि हम लोन ले सके और जितनी भी हमारी पार्किंग की समस्या है उनको हम दूर कर सकें। निर्जला एकादशी का पावन त्योहार होने के चलते आज नगर के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। जहां निर्जला एकादशी पर भारत देश में तमाम श्याम कृष्ण प्रेमी एकादशी पर व्रत करते हैं, वहीं निर्जला एकादशी का आज पर्व होने के चलते तमाम जगह मीठे पानी की छबील लगाकर राहगीरों को शरबत बांटा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।